अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 10 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स सी दी फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं जब कॉपर की स्लाख का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसकी लंबाई क्या होती है? बच्चे इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास था थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारे पास पॉइंट, इसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि अगर इस तरह की हम स्लाख ले लेते हैं, अगर इसको गर्म करना शुरू करें ना तो इसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। गर्म करने पे हमारे पास क्या हो जाता है? लंबाई में इजाफा हो जाता है। इसको हमने नाम दिया था हरारती फैलाव। ठीक है, फैल जाती है। अगला एमसीक्यू वो मिकदार जिसके मुताबिक मटेरियल की यूनिट लंबाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस कदर बढ़ती है, इससे इसका कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसको बच्चे हमारे पास कहा जाता है तूली फैलाव बोला जाता है। कि अगर लंबाई बढ़ानी है, ठीक है, वर्ड क्या है कि आपने क्या बढ़ाना है? आपने लंबाई बढ़ानी है। कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे आपके पास अगर मटेरियल की लंबाई बढ़ती है तो उसको तूली फैलाव बोलते हैं। ये हमने टॉपिक भी पढ़ा था कि जब हमने ठोस अजसाम का फैलाव पढ़ा था ना, तो हमने कहा था अगर किसी की लंबाई, अगर हम इस तरह की सलाख ले लेते हैं तो अगर इसकी लंबाई बढ़ती है ना तो उसको हमने तूली फैलाव का नाम दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी? ये तूली फैलाव था। यहाँ पे हमने ये वर्ड भी पढ़ा था कि इसको तूली फैलाव कहते हैं। अल्फा को क्या नाम देते हैं? तूली फैलाव के अगर लंबाई में इजाफा हो रहा है। तो अगर हमने कहा था इस तरह से हम डिब्बा ले लेते हैं, अगर डिब्बे का साइज बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये हमारे पास फिर इसका क्या था? वॉल्यूम का फैलाव होता है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में फैलाव बोलते हैं। तूली फैलाव क्या होता है? अगर लंबाई बढ़ जाए। ठीक है, और वॉल्यूम का फैलाव क्या होता है? अगर पूरे का पूरा वॉल्यूम, पूरा का पूरा साइज बढ़े। ठीक है, तो वो हमारे पास उसका वॉल्यूम फैलाव होता है। ये लंबाई की बात करें तो तूली फैलाव होगा। कहते जब कोई माया वेपोरेट हो जाता है तो वो किस में तब्दील होता है? वो गैस में तब्दील होता है, पानी के बुखारात में तब्दील होता है, हवा में तब्दील होता है, या अलिफ और बे? बच्चे अलिफ और बे दोनों में तब्दील होता है। वो गैस में भी तब्दील हो जाता है और वो हमारे पास पानी के बुखारात में भी तब्दील हो जाता है। जैसे हम वेपर्स, जिसको हम लोग नाम देते हैं। हमारे पास ना पहली बात तो हम यही करते हैं कि हमारे पास लिक्विड अगर पानी है तो उसको गर्म करेंगे तो वो किस में तब्दील हो जाता है? वो गैस में तब्दील होना शुरू होता है। दूसरा, हमारे पास बचे अगर ये पानी है तो इसको जैसे कोई गर्म होता है या इसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, किसी वजह से भी वो गर्म होता है, चाहे वो सूरज की गर्मी से या थोड़ा सा इसको हीट करे। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे ही उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो क्या करना शुरू हो जाते हैं? सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, भाप का बनना। ठीक है, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। वो वेपर से बन सकते हैं, वो गैस में सॉरी तब्दील भी हो सकता है, जैसे आप माया को गर्म करेंगे। ठीक है, आगे कौन सी खसूसियत ये बताती है कि कोई ठोस मटेरियल अपने टेम्परेचर में तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब कर सकता है? मुझे इसको हरारत मखसूसा हमने कहा था। हम हरारत मखसूसा की हमने तारीफ की। ये हरारत मखसूसा का हमने जब टॉपिक किया था ना, ये हमारे पास है हरारत मखसूसा, हरारती गुंजाइश। ठीक है, हमने इसकी तारीफ की थी कि अगर कोई जिसम है, सॉरी कोई भी मादा जिसका मैस 1 किलोग्राम है, आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो वो कितनी हरारत जज़ब करेगा? हरारत की मकदार वो हमारे पास क्या होती है? हरारत मखसूसा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले कितनी हरारत जज़ब करेगा, कितनी उसको हरारत देनी पड़ेगी, वो हरारत मखसूसा होगी। अगला एमसीक्यू है, कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आमतौर पर किस मटेरियल के होते हैं? मुझे ये सिरामिक्स के होते हैं। हमारे पास ना लास्ट टॉपिक था सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास टॉपिक था। ठीक है, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर ऐसे होते हैं जो करंट को गुजरने देते हैं। सुपर का मतलब होता है जो बहुत अच्छे से करंट को गुजरने देते हैं, किसी किस्म की एनर्जी ज़ाया नहीं होती, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होती, रेजिस्टेंस जीरो होती है। ठीक है, उसके लिए हमने कहा था पहले बहुत कम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनाए जाते थे, फिर ऐसा ऐसा जो है ना वो हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनाए गए, और वो कौन से होते हैं? वो सिरामिक्स होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं वो कौन से मामले हैं जो ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासर करते हैं? हरारती फैलाव जो है वो किन किन अवामिल पर उसका इन्हिसार होता है? ये देखिए, हमने कहा था हरारती फैलाव ठोस से सामने, अगर हम बात करें हरारती फैलाव, तो मतलब लेंथ में कितना चेंज आएगा, कितना हरारती फैलाव होगा, उसका इन्हिसार किस किस चीज़ के ऊपर था? कि पहले ओरिजिनल लेंथ, उसकी स्टार्टिंग वाली लेंथ कितनी थी? ठीक है, पहले वाली लेंथ कितनी थी। दूसरा, आप उसको टेम्परेचर कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तीसरा, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक कोएफिशिएंट था जिसको हम लोगों ने तूली कोएफिशिएंट भी बोला था। ठीक है, इसके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा हम मटीरियल ले रहे हैं, हमारे पास कौन सा मटीरियल है। ये देखिए, हर मटीरियल के लिहाज से ना अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है। किसी में हरारती फैलाव ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ये देखिए 2.4 है, किसी में 1.9 है, किसी में 1.7 है। हरारती फैलाव होता क्या है हमारे पास कि अगर ये कोई सा भी मटीरियल है उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं इसको हरारत दूंगी, इसको कह लें गर्म करूंगी, तो इसके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। इसको कहते हैं हरारती फैलाव, थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, किसी में ये एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, किसी में ये हरारती फैलाव कम होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है, ये इन एटम्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होंगी ना, तो उसको दूर जाने नहीं देते, तो वो कम फैलेगा। अगर फोर्सेस इनके दरमियान कम होगी तो वो जल्दी फैल जाएगा। तो कहते हैं ये हर मटीरियल के लिहाज से जो है ना इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। तो 3 चीज़ों पर इसके ऊपर इन्हिसार होता है।
एक हमारे पास पहले उसके स्टार्ट में लेंथ कितनी थी, फिर आपने टेम्परेचर कितना दिया, और तीसरा मटेरियल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, इसका आंसर है कि खैराती पुलाव का निसार इब्तदाई लंबाई कितनी थी। अगर हम लंबाई की बात करें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास ये अगर हमने इस तरह से स्लाब ली थी, अगर मैं इस तरह से कोई डिब्बा ले लेती हूँ जिसका मेरे पास वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर ये क्या होगा, इब्तदाई वॉल्यूम कितना था, पहले कितना वॉल्यूम था, फिर उसमें बाद में चेंज आएगा। ठीक है, तो इब्तदाई लंबाई या फिर वॉल्यूम। और दूसरा टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर कितना उसको गर्म किया। तीसरा मादे की नोयत कौन सी थी, मटीरियल कौन सा था, तांबा था, पीतल था, क्या था। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा कहता है, पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है। तो ये हमारे पास ना थर्मल कह लें इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत। तो इसकी डेफिनेशन आपने तारीफ लिखनी। तो पहले तो मख्फी हरारत की तारीफ है कि वो थर्मल एनर्जी जो किसी मादे की हालत तब्दील करने के लिए होती है, मतलब उसका टेम्परेचर तब्दील नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, उसकी हालत तब्दील करने में इस्तेमाल हो रही होती है। तो हमारे पास फ्यूजन की हमें तारीफ करनी है कि हमारे पास अगर 1 किलोग्राम जो है वो ठोस मादे का है, उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट पे उसको माया में तब्दील करना है, तो जितनी हरारत हम देंगे वो उसको क्या होगी, वो जज़ब करके माया में तब्दील हो जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके साथ इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक, Q इज इक्वल टू एम बी। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हमने ना इसको यहाँ पे ग्राफ में जाहिर किया था कि स्टार्टिंग में बर्फ़ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, टेम्परेचर इसका आप इसको हरारत देते जाएंगे टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा, जीरो पे क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जीरो पे क्या हुई, वो हमारे पास मेल्ट होना शुरू हो गई, ये मेल्ट होना शुरू किया। अब इसके बाद जितनी इसको आप हीट एनर्जी देंगे ना, उसके बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, बाकी जो हमारे पास सॉलिड रह जाएगा ना, बाकी जो हमारे पास ठोस होगा या बर्फ होगी उसको मेल्ट करवा रही होगी, बाकी जितनी हीट एनर्जी देंगे वो क्या होगी, उसकी हालत तब्दील करवा रही होगी, उसको बर्फ से पानी में या माया में कन्वर्ट कर रही होगी। उसको हम नाम देंगे, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मख्फी हरारत बोलेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी आप उसको हरारत देते जाएंगे वो सारे का सारा क्या होगा, बाकी की बर्फ को किस में तब्दील कर रही होगी, पानी में, बर्फ पिघल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी हीट एनर्जी देंगे हमारे पास उसका टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर जीरो ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। बाकी इसमें क्या हो रहा है, जितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या कर रही है, बाकी की बर्फ को पानी में तब्दील कर रही है। इसी को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, के हमारे पास क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर तब्दील नहीं होता, बल्कि वो जितनी हरारत डिजर्व करेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई, बाकी के ठोस को माया में तब्दील कर रही होगी। ठीक है, अगर इसका एग्जैक्टली हम लोग की बुक से आंसर देखना चाह रहे हैं तो पिघलाव की मख्फी हरारत है जो 1 kg, अगर मेरे पास ठोस बर्फ है, अगर कोई भी ठोस मात्रा है उसको हमने मेल्ट करवाना है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए, तो वो जितनी एनर्जी देंगे उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला Q इज इक्वल टू एम बी। यहाँ पे बता रहा है Q हमारे पास एनर्जी कितनी है, मादे की मतलब सॉरी एनर्जी आपने कितनी दी वो हमारे पास Q है, एम क्या है उसका मैस है, और एल एफ क्या है, ये हमारे पास ना बता रहा है कि पिघलाव की मख्फी हरारत हर मादे के लिए मुख्तलिफ होता है। मतलब कुछ चीज़ें जल्दी पिघल जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती हैं, तो ये हमारे पास उसके लिए पिघलाव की मख्फी हरारत है। ये डिपेंड करता है हमने कौन सा मादा लिया हो। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं कौन सा है। कहते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स के हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये क्यों देखे जाते हैं, मतलब क्यों दिखाए जाते हैं। कुछ चीज़ें जल्दी पिघल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास लेट पिघलती हैं, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो हरारती फैलाव होता है क्या, वही मैंने अगेन आपको बताया था कि किसी भी मटीरियल में एटम्स पड़े होते हैं, आप उसको अगर हरारत देते हैं तो वो एटम्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, तो इसको कहते हैं हरारती फैलाव। अब कुछ में क्या होता है, हरारती फैलाव ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे। कुछ में क्या होता है, हरारती फैलाव कम होता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि मुझे ये डिपेंड करता है, ये जो हमने मटेरियल लिया उसमें एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी फोर्सेज हैं, ज़्यादा मजबूत फोर्सेज हैं या कमज़ोर हैं। अगर मजबूत फोर्सेज होंगी तो आप जितना उसको गर्म करेंगे, पहले तो वो इसके अपनी जो फोर्सेज होंगे उनको तोड़ेगा, फिर बाद में ये एक दूसरे अलग होंगे। अगर फोर्सेस कमज़ोर होंगी तो फिर तो वो जल्दी जल्दी फैल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मटेरियल कौन सा है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी का हरारती फैलाव कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मादों के हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट मुख्तलिफ होते हैं। कोएफिशिएंट मुख्तलिफ होने का मतलब है कि कुछ जल्दी फैल जाते हैं, हरारत जज़ब करने पर जल्दी फैल जाते हैं, और किसी कोई कम फैल जाते हैं। तो वो कहते हैं एक ही जैसा टेम्परेचर देंगे ना, कुछ जल्दी फैल जाएंगे, कुछ कम फैल जाएंगे। वो मैंने आपको वजह उसकी बता दी है कि किसी में मॉलिक्यूल्स के एटम के दरमियान ज़्यादा मजबूत फोर्सेस होती है, मजबूत फोर्सेज होती है तो वो एक दूसरे से दूर जल्दी नहीं जाएंगे, तो उनका हरारती फैलाव कम होगा। और कुछ में जिनमें मजबूत फोर्सेज नहीं होंगे, उनको उतना ही अगर गर्म किया जाए तो वो जल्दी जल्दी फैल जाएंगे, जिनमें फोर्सेज नहीं होंगी तो वो तो दूर चले जाएंगे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है मटीरियल कौन सा ले रहे हैं, हर किसी का कोएफिशिएंट जो होता है हरारती फैलाव का वो मुख्तलिफ होता है। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं रोजमर्रा जिंदगी में वेपरेशन ठंडक कैसे पैदा करती है। अच्छा, वेपरेशन हमारे पास होती है क्या, उस चीज़ को देखते हैं।
ये इवेपोरेशन हमने पढ़ी थी कि अगर ये कहीं पे बीकर वगैरह में कहीं पे हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स है, कोई भी माया, ठीक है। अब माया में जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे मिसाल के तौर पर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी जैसे उनको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी ना, वो सरफेस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। या फिर नीचे अगर कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फटाफट सरफेस की तरफ जाएगा और सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब इसका ये भी होता है कि अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी बाहर ज़्यादा मिलती है, वो बाहर निकल जाते हैं, चाहे नीचे वाला पानी ठंडा ही क्यों ना हो। तो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो हमारे पास बुखारात बन के ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अब एनर्जी लेके तो ऊपर वाले चले गए मॉलिक्यूल्स, अब नीचे तो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है, तो हम कहते हैं हमें ठंडक फील होती है क्योंकि पीछे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, ठीक है। कहते हैं इसकी मिसाल हमने क्या दी थी, इसकी मिसाल हमने पसीने की दी थी कि जब आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग में क्या होता है कि अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमें ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे सरफेस के स्किन के पास पास पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एनर्जी लेके बाहर निकलना शुरू होते हैं, वो एनर्जी लेके बाहर निकल गए, टेम्परेचर लेके जो ज़्यादा एनर्जी थी वो बाहर निकल गई। अब पीछे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वो बच जाते हैं, तो इसलिए जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो हमारे पास पसीना आता है, तो हम कहते हैं हमें ठंडक सी फील होती है, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं, तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। पहले तो बता रहा है कि वेपोरेशन में होता है क्या है कि वेपोरेशन ठंडक पैदा करती है, जिसमें होता है क्या है कि जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस की हालत में बुखारात बन के निकल जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले चले के बाकी पीछे क्या रहते हैं कम एनर्जी वाले, तो हमें ठंडक फील होती है, जिसमें हम पसीने की एग्जांपल देते हैं। मिट्टी के बर्तन की आपने बुक में नहीं पढ़ी, तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, सिर्फ पसीने वाली एग्जांपल कर लेंगे तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत, पहले हमने पिघलाव की पढ़ी थी, अब वेपोराइजेशन या इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आपने तारीफ करनी है, उसका फार्मूला लिखना है कि ये वाली मख्फी हरारत है वेपोराइजेशन के, अगर 1 kg माया है उसको अगर हमने गैस में तब्दील करवाना है, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, तो जितनी हमारे पास माया होगी उसको अगर गैस में तब्दील करवाना है तो जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसकी मख्फी हरारत होगी। उसके लिए फार्मूला हमारे पास Q=mv था। कि मिसाल के तौर पे एक दफ़ा यहाँ पे हमारे पास पानी है, यहाँ पे पानी मौजूद है, ठीक है। आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, पानी गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा पानी किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी भी होगी और गैस भी होगी। इसके बाद मजीद उसको गर्म करेंगे ना, तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जितना गर्म करेंगे वो क्या होगा, बाकी के पानी को किस में तब्दील करा होगा, भाप में तब्दील करा होगा, पानी को बॉयल करा होगा, ठीक है। तो ये जो जितनी हीट एनर्जी देंगे वो उसका हमारे पास क्या होगी, उसकी सॉरी ये जो है वेपराइजेशन की मख्फी हरारत होगी, ठीक है। जैसे हम लोग इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी सॉरी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं कि यहाँ पे पानी था, आप उसको गर्म करते जाएंगे, पानी गर्म होता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पानी जो है वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको मजीद गर्म करेंगे तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, बाकी का जो पानी होगा उसको गैस में तब्दील करवा रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गैस लिक्विड को माया को गैस में तब्दील करवा रहा होगा। इसको हम लोग मख्फी हरारत ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप की बुक से इसका आंसर देखें तो हमारे पास की बुक पे इसका आंसर है वेपराइजेशन की मख्फी हरारत क्या है, वही थर्मल एनर्जी की अगर 1 kg आपके पास माया और उसको आपने तब्दील करवाना है गैस में, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो जितनी आप एनर्जी देंगे वो हमारे पास क्या होगी, वेपराइजेशन होगी। इसका फार्मूला क्या है, Q=mLV। Q हमारे पास एनर्जी है जो आप दे रहे हैं, M उसका मैस है जो हम 1 kg लेते हैं, और LV ये वेपराइजेशन की मख्फी हरारत। बच्चे कुछ चीज़ें जल्दी पिघल जाती हैं, मतलब सॉरी कुछ जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाती हैं, कुछ जल्दी वेपर्स में तब्दील नहीं होती, मतलब जल्दी बॉयल नहीं होती, जल्दी नहीं उबलती। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटीरियल ले रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मादा ले, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज के आंसर। तो मेरी फिगर के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में से कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।